हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हमने एक्सपायरी के दिन में जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है उसके बारे में, जो रूल्स है में जो फॉलो करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो मैक्सिमम ट्रेडर क्या रहता है, 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस रहता है, वो उनको सभी टेक्निकल एनालिसिस पता रहता है, वो ट्रेड भी बराबर करते हैं, मगर उनका मनी मैनेजमेंट एक ही प्रॉब्लम रहता है। बाकी सब कुछ सही रहता है। मीन्स वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, नहीं तो जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, वो सभी सही रहता है। बस उनका मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, वो भी एक्सपायरी के दिन में होता है। वो फ्राइडे टू बुधवार, वेनसडे तक वो लोग, मेरे हिसाब से अगर फ्राइडे न्यू ट्रेडर जो रहता है, मैं जो भी ट्रेडर एक्सपीरियंस रहे जो न्यू रहने दो, मैं जितना उनको मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस पता है, उनका रिस्क रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रहता है। तो फ्राइडे मैक्सिमम पर्सन का, सपोज अकाउंट में 20,000 है तो वो लोग 50 क्वांटिटी बाय करते हैं। सपोज 400 प्रीमियम है तो मेरे हिसाब से उनका प्रॉफिट होके एक 2000 प्रॉफिट होता है 20,000 में। तो मंडे फिर से वो 10%, फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट होता है, तो ऐसा बुधवार तक उनका 28,000 30,000 तक भी प्रॉफिट होता है। मगर गुरुवार को क्या होता है, वो लोग मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो उसके वजह से उनका गुरुवार को बहुत मेजोरिटी ट्रेडर का लॉस होता है। अकाउंट पूरा खाली होता है, मैक्सिमम फ्लैश आउट ही होता है। उसका रीजन एक ही रहता है, तो वो मनी मैनेजमेंट कैसा गुरुवार को करने का और डेली मनी मैनेजमेंट कैसा करने का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो हाउ टू डू मनी मैनेजमेंट। तो एवरी डे हमको ट्रेड विथ सेम क्वांटिटी करने का है। मीन्स जो अगर फ्राइडे को 50 क्वांटिटी से चालू कर दिया, तो गुरुवार तक तुमको 50 क्वांटिटी से ट्रेड करने का है। और जो ऑप्शन बाय कर रहे हो एटीएम और एटीएम प्लस वन बोले तो 41,000 चल रहा है, तो 41,000 या 41,100 का कॉल बाय करने का है। तो और इसके लिए क्या करने का है, अपने को जितना, सपोज हम सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, तो 50 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, तो कंटिन्यू अपने को 50 क्वांटिटी ट्रेड करने का है। तो उसके लिए अपने अकाउंट में सेम मनी रहना चाहिए। जो फ्राइडे जो 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए जितना मनी लगता है, उतना ही मनी मनी अपने अकाउंट में चाहिए। तो सेम क्वांटिटी बाय करने के लिए मैक्सिमम पर्सन को फेल क्यों होता है। तो वो बहुत सारा लोगों के अकाउंट में क्या होता है, फ्राइडे सपोज 500 पी में है, तो अकाउंट में 25,000 ही रहना चाहिए 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए। जो भी प्रॉफिट होगा फ्राइडे को, जो 25,000 प्लस प्रॉफिट जो भी होगा, वो अपने को इवनिंग को अपनों को पे आउट करने का है। तो मंडे को सपोज 400 प्रीमियम है, तो अपने को 20,000 चाहिए, तो अपने अकाउंट में मंडे को 20,000 ही रहना चाहिए। अगर ऊपर का 5,000 और जो प्रॉफिट है 25,000 जो फ्राइडे को था, वो 25,000 प्लस जो प्रॉफिट हुआ है वो आउट करने का है अकाउंट से। तो मंडे को 20,000 चाहिए, तो 20,000 रहना चाहिए। सपोज मैंने ये जो प्रीमियम, एक सपोज बोल के एक 500 400 ऐसा प्रीमियम रहता है, ऐसा सपोज करके मैं प्राइस डाला। एग्जैक्ट इतना ही नहीं रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है वो प्रीमियम। तो अगर मंगलवार को अपने को 300 प्रीमियम रहता है, तो 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए अपने 15,000 चाहिए। तो मंडे को जो 20,000 था उसमें का और प्रॉफिट जो भी हुआ है, वो आउट करके अपने अकाउंट में ट्यूसडे को 15,000 ही रहना चाहिए। और वेनसडे को अगर 200 प्रीमियम में है, तो 10,000 ही रहना चाहिए। तो 15,000 प्लस जो प्रॉफिट हुआ था, वो ऊपर का 5,000 प्लस प्रॉफिट वो आउट करना चाहिए। और गुरुवार को अपने को 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए 100 प्रीमियम है, तो 5,000 ही अकाउंट में रहना चाहिए। तो ऐसा पे में आप आउट करोगे अकाउंट से, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर 5,000 ही रहेगा, तो जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा वो अपना 5,000, अगर आपका अकाउंट फ्लैश आउट भी होगा तो 5,000 ही जाएगा। तो सभी आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। और मैक्सिमम ट्रेडर का क्या रहता है, अकाउंट में पैसा है तो वो एवरेज करते रहते हैं, वो 50 क्वांटिटी भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम यही सभी पूरा अमाउंट 25,000 सपोज डेली 10% प्रॉफिट करके, तो 40,000 तक चला जाता है गुरुवार तक सपोज। तो 40,000 से अपने को 50 नहीं तो अपने को 200 300, 40,000 से अगर 40 प्रीमियम का, तो अपने को 1000 क्वांटिटी भी बाय होता है। तो मैक्सिमम पर्सन क्या करता है, एवरेज करता करता जाता है। बाद में क्या होता है, सपोज उसने एवरेज करके करके 1000 क्वांटिटी ले लिया,
और 40 को बाय किया 1000 क्वांटिटी 40 प्राइस का, तो उसका सडनली डाउन होता है तो वो 30 होता है, प्रीमियम 20 होता है, तो वो पर्सन अपना जो पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको दिखता है 20,000 लॉस हुआ है, तो वो वेट करता रहता है। वेट करते करते उसका था 40 प्रीमियम का 20, 20 का 20 का 10, 15, ऐसा होके बाद में 5 प्रीमियम रहते हैं, तो बोलता है, पर्सन सोचता है कि क्या जरूरत है, अभी छोड़ दो, गया इतना गया तो क्या, अभी 5,000 देखेंगे, आया तो आया नहीं, तो ऐसा होके पर्सन का पूरा अकाउंट फ्लैश आउट, जो गुरु फ्राइडे को 25,000 डाला था और जो प्रॉफिट था वो पूरा प्रॉफिट चला जाता है। तो इसके लिए हम, मेरे हिसाब से ऐसा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करेगा तो आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप क्या करिए, मैं जो बोल रहा हूँ मैं ऐसा ही फॉलो करता हूँ। अगर आपको जो जितना प्रीमियम है उतना ही हम अ, उतना ही, और 50 क्वांटिटी बाय करने का तो 50 क्वांटिटी के हिसाब से हमको अकाउंट में मनी रहना चाहिए। वो बाद में आपका आपका जो प्रीमियम जो अमाउंट है सभी पे आउट कर लो डेली डेली। तो इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करेगा तो आपका 5,000 गुरुवार को रहेगा, तो 5,000 आपका उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और 50 क्वांटिटी से ज्यादा आप अमाउंट में इसमें अमाउंट नहीं तो आप क्वांटिटी एक्स्ट्रा बाय भी नहीं कर पाओगे। तो आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट बराबर होगा, मैक्सिमम पर्सन का लॉस जो होता है गुरुवार को पूरा फ्लैश आउट होता है। उसका रीजन मैंने बताया, और ये आप ये फॉलो करके देखिए, आप 100% प्रॉफिट में रहोगे। बाद में फ्राइडे को फिर से गुरुवार को होने के बाद फ्राइडे को फिर से 25,000 क्वांटिटी, 500 में है तो 25,000 ऐड करिए, 400 है तो 20,000 ऐड करके फिर से ट्रेड करिए, मंडे को फिर से आउट करिए। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा फॉलो करके प्रॉफिट में रहोगे। तो ऐसा ही मैं रिस्क मैनेजमेंट के बाद अब मनी मैनेजमेंट और एक एक स्ट्रैटेजी उसके ऊपर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और ऑप्शन बाइंग का जो 10 रूल्स है उसका बारे में भी मैं एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो ऐसा ही वीडियो आपको देखने के लिए आप अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।